जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आपका अपने परिवार टारगेट विद अमन पर मैं सचिन आपका स्वागत करता हूं। और आज मैं आपके लिए एक मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूज लेके आया हूं, एक मोस्ट इम्पोर्टेंट तोहफा लेके आया हूं। एसएससी सीजीएल जिसके एग्जाम होने वाले हैं, और उसमें अगर हम लोग बात करें तो उसके लिए मैथ की जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। 25 क्वेश्चन रहते हैं मैथ के, आपको टाइमली अटेम्प्ट करना होता है। तो उसके लिए एक बेहतरीन प्रैक्टिस होनी जरूरी है। तो आपके लिए प्रैक्टिस सीरीज में लेके आया हूँ, और ये आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रैक्टिस सीरीज रहने वाली है। अब एसएससी सीजीएल के अलावा और भी किसी एग्जाम की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए ये सीरीज मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाली है, जिसमें आज पहली क्लास रहने वाली है। मैथ के हम लोग टॉप 25 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या रहने वाला है। तो आज की प्रैक्टिस सेशन का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो देखो, ये लिखा हुआ है कि वह सबसे छोटी संख्या जिसे 3857 में जोड़ा जाना चाहिए ताकि वह योग 5, 6, 4 और 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। यानी हम वो ये कह रहा है कि हम इस नंबर में 3857 में हम क्या जोड़ें जिससे ये इन संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए। अब उसने कहा है कि इन संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए तो हमें क्या करना होगा, इसके लिए इन सभी का क्या लेना होगा, एलसीएम। तो इनका एलसीएम लेने के लिए मैंने आपको एक तरीका बताया हुआ है, क्या कि सबसे बड़ा नंबर जो है उसे हम क्या मान लें, इसका एलसीएम। जैसे मैंने 6 एलसीएम सपोज कर लिया, क्या 6 में ये 3 आता है, बिल्कुल आता है, तो इसको कट कर दो। क्या इसके 6 में ये 4 आ रहा है, नहीं, 4 के अगर मैं फैक्टर करूं तो 2 इंटू 2 आता है, तो सिर्फ ओनली एक 2 आ रहा है, बल्कि दूसरा नहीं आ रहा, तो एक 2 का मल्टीपल कर दो। 5 तो इसमें वैसे ही नहीं आता, तो 5 का मल्टीपल किया, 5 दूनी 10 और 10 छक्के 60। यानी तुम्हारे पास जो एलसीएम आ गया वो कितना आ गया, 60 आ गया। बात कंफर्म होगी। अब हमें क्या करना है, 60 से इस नंबर को हमें डिवाइड करना है, और जब इस नंबर से हम डिवाइड करेंगे तो कितना होता है, 60 का अगर हम 1 टाइम मल्टीपल करें, ये मेरे पास 6 से मल्टीपल करना है तो 3600 ये तो होता है, तो ये तो चला गया भाई। अब मेरे पास बचा हुआ है 3857 यानी 3600, ये तो खत्म हो गया। 752 257 बचा हुआ है, यानी हमारे पास ये तो हो गया। 3800 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 3600 प्लस 257, ये तो पूरा पूरा कट हो गया, 60 से बचा हुआ है 257। 257 में हम कितना जोड़े जिससे ये 60 से डिविजिबल हो जाए, तो 6 चौको होता है 24, 240, भाई उससे ज्यादा लेना है हमें। 6 पंचे होता है 60 इंटू 5 कितना होता है 300। तो हमें नंबर इससे ज्यादा लेना है क्योंकि इसमें जोड़ने के लिए बोला हुआ है, तो हमें 300 में से इसे माइनस करना होगा। तो हम जब 300 में से इसे माइनस करेंगे तो 10 में से 7 गया, कितना बचेगा 3, और 9 में से 5 गया 4। तो इसका जो राइट आंसर है वो 43 बनना है, क्वेश्चन सेकंड वाला ऑप्शन। ओके, सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन को पढ़ो भाई, इसका आंसर निकालने की कोशिश करो। क्वेश्चन कह रहा है कि 2000 रुपीज पर पहले 20% की छूट दी जाती है और फिर 10% और फिर 10% की, दो क्रमिक छूटों का अंतर क्या होगा। तो वो ये कह रहा है कि अगर हम दो वस्तुएं कोई खरीदते हैं, ठीक है, एक पे मेरे को 20% की छूट दी गई है सीधी, और उसी वस्तु पे 2000 पे एक बार 10% की, फिर उस पे 10% की छूट दी गई है, तो इसे हम लोग बोलते हैं क्रमिक बट्टा। ठीक है, क्रमिक छूट है। तो अगर 20% की छूट दी गई तो 80% की वैल्यू बची होगी कि नहीं बची होगी, 80% बचा हुआ है, यानी हमारे पास 80% कितना आ गया, 1600। ओके, ये बात आ गई। अब ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट उसने क्या कहा है, सेकंड पार्ट उसने ये कहा है कि अगर 2000 पे पहले 10% की छूट दी जाए, तो पहले जब 10% की छूट दी गई तो बचा हुआ कितना होगा, 90%। सिंपल सी बात है ना। तो दो जीरो ये खत्म हो गए, 9 दूनी क्या होता है 18, और 2 जीरो। अब ये वैल्यू तुम्हारे पास बची है 1800 पे फिर उसने 10% की छूट दी है। यही तो कह रहा है कि पहले 10% की फिर 10% की, तो 1800 का हमें 90% निकालना है, कितना आ जाना है देखो, 18 नंबर होता है 162, 162 जीरो, यानी जो फाइनल वैल्यू हमारे पास आ गई वो 1620 आ गई। अगर एक साथ 20% की छूट दे रहा था तो 1600 रुपए की हमें पड़ रही थी, लेकिन जब उसने 10% और फिर 10% की दी तो वस्तु कितने की पड़ रही है, 1620 की। तो अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना आया, 20 रुपए का। तो भाई हमसे वो ये पूछ रहा था कि इसका डिफरेंस कितना होगा, तो इसका डिफरेंस हमें पता चल गया क्या होगा, 20 रुपए। ओके, तो इसका जो थर्ड वाला ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट है। क्वेश्चन थर्ड, भाई ज्यादा फास्ट तो नहीं है, हमें तो नहीं लग रहा है, क्योंकि प्रैक्टिस जो है वो वही हमें टाइमली क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होता है, तो विद इन सेकंड में कुछ क्वेश्चन हम लोग करने की कोशिश करेंगे। बस हमें ये देखना है। वो ये कह रहा है कि 25 अवलोकन का माध्य 36 है, यानी हम लोग सीधी बात करते हैं, 25 का जो अवलोकन है वो 36 है, यानी एवरेज। इसमें से 13 का क्या है, 32 है, और अगले 13 का क्या है, 40 है। तो वो ये पूछ रहा है कि भाई 13 13 26 हो गए, और बोला था यहाँ पे 25,
जब यहाँ पे 25 बोला था तो 13 13 26 हो गए, एक एक्स्ट्रा आ गया, उस एक्स्ट्रा की वैल्यू क्या होने वाली है, जो एक्स्ट्रा आ गया ना उसकी वैल्यू क्या होने वाली है। तो देखो अगर हम 25 का इसमें मल्टीपल करें तो 25 छक्का क्या होता है, एवरेज का फॉर्मूला होता है भाई सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल ऑब्जर्वेशन। अगर हमें सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन निकालना है तो टोटल ऑब्जर्वेशन का एवरेज में मल्टीपल करना होता है। तो हमें यहाँ पे सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन निकालना है, हमारे पास एवरेज ही है, टोटल ऑब्जर्वेशन ये है, अगर हमें सम निकालना है तो इन दोनों का मल्टीपल करना पड़ेगा। 25 छक्का क्या होता है 150, 15 कैरी, 25 दिया 75, और 75 और 15 कितना हो गया 75, 25 दिया 75 और 15 10 7 8 9, ठीक है 900 आ गया। 13 दूनी 26, 2 13 3 39 40 41, 13 चौको 52, 520। इन दोनों को प्लस करो और ये अलग है, इन दोनों को जब प्लस किया कितना आ गया 6 2 3 5 4 9, 936 आ गया। और यहाँ पे कितना था 900, यानी कितना अधिक आया हुआ है भाई, भाई 900 यहाँ पे था, 936 यहाँ पे हो गया, तो एक अधिक है कि नहीं है। यहाँ पे 25 लोगों का था, यहाँ पे 26 का है, तो अगर हम 25 का निकालना चाहेंगे तो मेरे पास कितना अधिक आ गया 36 आ गया कि नहीं आ गया भाई। 925 लोगों का, अगर मैं 900 माइनस इसमें से कर दूं तो एक बचा हुआ निकल आएगा कि नहीं निकल आएगा, कितना निकल आया 36। तो इसका जो राइट आंसर है वो एकदम 3 वाला है। ओके, क्वेश्चन 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 4 देखो, क्वेश्चन 4 कह रहा है कि ए उतने ही समय में एक निश्चित कार्य करता है जितने समय में बी और सी। ये टाइम एंड वर्क का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है भाई, एकदम फेवरेट, हर एग्जाम के लिए यूजफुल होता है ये, क्योंकि ये टाइम एंड वर्क के एफिशिएंसी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं और इजीली तरीके से निकाल सकते हैं। बस इसकी लैंग्वेज जो है ना वो टफ रहती है, लैंग्वेज अगर समझ गए तो क्वेश्चन बन जाता है। क्या है, ए उतने ही समय में एक निश्चित कार्य कर सकता है जितने समय में बी, यानी ए और ए इक्वल टू बी प्लस सी, ए की एफिशिएंसी बी प्लस सी के बराबर होगी, यानी ए जितना काम करेगा उतना काम बी प्लस सी मिलकर काम करेंगे। ओके, ए अगर 10 कुर्सियां बनाता है तो बी प्लस सी मिलकर 10 कुर्सियां बनाएंगे। ओके, अंडरस्टूड। अगर मैं बात करूं आगे देखो, जितने समय में बी प्लस सी मिलकर करते हैं, यदि ए और सी मिलकर, ए और बी मिलकर एक कार को 8 दिन में करते हैं, सी अकेला इसे 40 दिन में करता है, तो वो ये पूछ रहा है कि बी अकेला इसे कितने दिन में करेगा। अब समझ, ए प्लस बी और सी, इनका हमें निकालना है क्या एफिशिएंसी। जब इनकी एफिशिएंसी निकालेंगे तो कितना आ गया मेरे पास 40, यानी एफिशिएंसी का मतलब हो गया हमें टोटल वर्क निकालना होता है। टोटल वर्क कैसे निकालते हैं, एलसीएम लेके, इन दोनों का हमें लेना पड़ेगा एलसीएम, एलसीएम लिया मेरे पास कितना आ गया 40। अब हमें निकालनी है इनकी एफिशिएंसी, तो इससे हम इससे डिवाइड करेंगे। एफिशिएंसी का मतलब है उनकी कार्य क्षमता, ए व्यक्ति के एक दिन का कार्य कितना होगा वो होती है एफिशिएंसी। ओके, 8 से अगर हम इसे डिवाइड करेंगे तो मेरे पास आ जाना है 5 और 40 से इसे 4, यानी ए प्लस बी की एफिशिएंसी तो 5 आ गई और सी की एफिशिएंसी 1 है। जब सी की एफिशिएंसी 1 है तो ए माइनस बी इक्वल टू किसके बराबर आ गया 1 के बराबर, और ए माइनस बी किसके बराबर आ गया 1 के बराबर, और ए प्लस बी किसके बराबर है 5 के बराबर। अब यहां से देखो 2a इक्वल टू कितना आ गया 6, यानी a इक्वल टू कितना आ गया 3। जब a इक्वल टू 3 आ गया, ये a इक्वल टू 3 आ गया और c इक्वल टू 1 है, तो b कितना रहा होगा 2, तो b की एफिशिएंसी कितनी है 2, और इसे 40 यूनिट काम करने में कितना टाइम लगेगा भाई। b एक दिन में अगर 2 कुर्सियां बना रहा है तो उसे 40 कुर्सियां बनाने में कितना टाइम लगेगा, सिर्फ 20 दिन लगेंगे। ओके, इसका राइट आंसर हो गया 3 1। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्पीड को हम लोग ऐसे मेंटेन करेंगे क्योंकि थोड़ा सा एग्जाम हमारे जो होते हैं ना वो टाइमली होते हैं, टाइमली बेस्ड क्वेश्चन को टाइमली अटेम्प्ट करना होता है, थोड़ा सा स्पीड में ही देखना पड़ेगा। वो ये कह रहा है कि ए ने बी को 2 वर्षों के लिए, भाई 2 वर्षों के लिए 6500 रुपए उधार दिए, ठीक है, और रेट हमें पता नहीं है, और ये हमारे पास आ गया ऐसा, क्या आ गया भाई ऐसा। आगे उसने क्या बोला हुआ है, उसने सी को भी दिए, ये तो बी को दिए भाई, ये ने उसने एक सी को भी दिए, सी को कितने दिए 4 वर्षों के लिए 8000 रुपए दिए, और यहाँ पे भी रेट कंफर्म नहीं है और 0, और दोनों को जो रेट दिया ना वो बराबर बराबर दिया, और इन दोनों का जो ब्याज आ रहा है वो आ रहा है तुम्हारे पास 4500। इन दोनों का अगर मैं ब्याज जोड़ू तो कितना आ रहा है 4500, ये आ रहा है इन दोनों का ब्याज, क्या आ रहा है एसआई। तो एक बात बताना है, यहाँ से इसका एसआई कितना आ गया देखो, 65 दूनी 70, 65 2 पंचे 10, 2 छक्के 12 13, 130, यहाँ से तो आ गया 130 आर, यहाँ से कितना आया 2 0 4 8 32 प्लस 320 आर, और ये बराबर है 4500 के, किसके बराबर है 4500 के। तो यहाँ पे देख लो कितना आ रहा है 3 2 5 4 5 45, 450 आर इक्वल टू 4500।
तो आर की वैल्यू जो आ गई वो मेरे पास कितनी आ गई 10। हमारा आंसर भी आ गया 10%। ओके, आगे चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन जो कह रहा है वो ये है, तो ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है और एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है भाई। क्या रहता है देखो, 8.4 माइनस 5 प्लस 0.3 का 3.3 माइनस 2 क्या करना होगा, ये बॉडी मास के हिसाब से चलेगा। तो बॉडी मास के हिसाब से अगर हम इसको करना चाहें तो देखना क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले अगर मैं देखूं यहाँ पे, सबसे पहले मैं स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करना होता है और उसमें भी इसका मल्टीपल पहले करना होगा, बाकी सब सेम रहेगा, इसका भी मल्टीपल करना पड़ेगा। तो इसको हम सेम लिख लेते हैं, 8.4 माइनस 5 प्लस 0.3 का, यहाँ पे आ गया 3.3 माइनस। जब इन दोनों का मल्टीपल करेंगे, तो इन दोनों का जब हम मल्टीपल करेंगे तो मेरे पास आ रहा है 2.782। कितना आ रहा है, 2.782। ओके, इन दोनों का मल्टीपल ये आ गया। अब हमें क्या करना था, 8.4 माइनस 5 प्लस 0.3 और इंटू, इसमें से जब हम इसको माइनस करेंगे तो मेरे पास आ जाना है, देखना 10 में से 2 गया, नहीं 218 आना है। सॉरी, कितना आना है भाई, इसको हम जब माइनस करेंगे तो 518 आना है। कितना आना है, 518 पॉइंट। ओके, जब 518 आ गया, अब हमें इसका इसमें मल्टीपल करना था। मेरे पास कितना आ गया, 8.4 माइनस 5 प्लस 3 8 या 24, 2 3 1 जा 3 4 5 3 5 जा 15, 3 4 4 के बाद पॉइंट लगा दो भाई, यहाँ पे पॉइंट लग गया। तो मेरे पास कितना आ गया, 8.4 माइनस 5.1554 और हमें करना है इसमें से इसको माइनस। ठीक है, जब हम इसमें से इसको माइनस करेंगे तो मेरे पास कितना आ जाना है, 3.2446। यही हमारा आंसर है। ओके, तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन बनना है वो एकदम कंफर्म आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, क्वेश्चन नंबर 7 जो कह रहा है वो ये कह रहा है कि दो संख्याएं हैं वो किस अनुपात में है, 2:3 के अनुपात में है। यदि पहली संख्या में 50 घटाया जाए और दूसरी संख्या में 50 जोड़ा जाए तो अनुपात जो है वो 1:4 हो जाता है। तो मूल संख्याओं का योग क्या होगा, मूल संख्या तो यही है। हमें क्या करना है, एक संख्या 2x मान लेनी है, एक 3x मान लेनी है। इसमें ये कह रहा है 50, पहली में क्या कर रहा है भाई, वो 50 को घटा रहा है, घटा दिया हमने। सेकंड में क्या कह रहा है, 50 को जोड़ दिया। जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसे ही चल दिया, जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसे ही चलते जाना है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, और 8x माइनस 200 3x प्लस 50, ये यहाँ पे जाएगा तो मेरे पास 5x इक्वल टू 250 आ जाएगा। ठीक है, x की वैल्यू आ जाएगी 50। और यहाँ पे देखो सम कितना हो रहा है, 3 2 5, 5 ही सम हो रहा है। 5 की वैल्यू पूछिए तो आंसर 250 ही बनता है। ओके, कितना आंसर बनता है 250। आगे चलते हैं भाई। अच्छा, इसको कैसे कर सकते थे, इसको वैसे भी कर सकते थे, 5 का मल्टीपल सारे हैं तो ऑप्शन के थ्रू हम इसको नहीं कर सकते। ओके, क्वेश्चन 8 कह रहा है कि एक व्यक्ति 10 किलोमीटर पर आवर की गति से मेरठ से दिल्ली जाता है और 15 किलोमीटर पर आवर की गति से दिल्ली से मेरठ वापस आता है। पूरी यात्रा में उसकी औसत गति, अच्छा एवरेज स्पीड की बात करें तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है 2xy अपॉन x प्लस y। ये है एवरेज स्पीड का फॉर्मूला। किसका है, एवरेज स्पीड 2xy अपॉन x प्लस y, जहाँ x और y दो स्पीड होती हैं, एक x स्पीड एक y स्पीड। ठीक है, अब हमें फॉर्मूला इसी का यूज करना है, 2 × 10 × 15 अपॉन 10 और 15 25 होता है। 5 से कट किया 5 दूनी 10 25, 5 से कट किया 3 3 दूनी 6 6 दूनी 12, कितना आ गया टोटल 12 आंसर आ गया, यानी हमारे पास दूसरा ऑप्शन था। ओके, क्वेश्चन 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 9 कह रहा है PQR प्रत्येक वस्तु की कीमत 200 300 400 रुपए। सुरेश 4000 में 1:2:3 के अनुपात में प्रत्येक प्रकार की वस्तु खरीदता है, उसमें Q प्रकार की कितनी वस्तु है। देखो PQR 3 वस्तु है, ये 200 रुपए, ये 300 रुपए, ये 400 रुपए, ये 1 ये 2 ये 3, और टोटल जो पड़ता है वो कितने का पड़ता है भाई, 4000 रुपए। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे प्राइस निकालूं, देखो अगर उसने एक वस्तु खरीदी तो 200 रुपए की होगी, तो यहाँ पे 1x, यहाँ पे 2x, यहाँ पे 3x। वस्तुओं का हमें कोई पता नहीं है, रेशियो में था, इसको हमने सिंपल में बना ली। यहाँ पे आ गया 200x, यहाँ पे आ गया 600x, यहाँ पे आगे जाती है 12x। भाई इनका आपस में मल्टीपल कर दिया तो ये प्राइस निकल आया। क्या निकल आया, और ये किसके बराबर होगा, 4000 के बराबर होगा। इनको ऐड करो, 12 6 18 19 20, यानी तुम्हारे पास 2000 x इक्वल टू 4000। x की वैल्यू कितनी आ गई, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, तो उसने पूछा क्या है कि Q ने कितनी खरीदी होगी, तो भाई 2x, यानी 4 वस्तुएं उसने खरीदी होगी। तीसरा वाला ऑप्शन तुम्हारा सही है। ओके,
आगे देखो, आगे कह रहा है सोहन 480 रुपए प्रति दर्जन की दर से 20 दर्जन, सोहन 480 रुपए पर दर्जन के हिसाब से कितनी दर्जन खरीदता है? 20 दर्जन। भाई उसका प्राइस कितना होगा? 480 इंटू 20 रुपए, इतना टोटल रुपीस हो गया भाई। सिंपल सी बात है। आगे उसने बोला कि प्रत्येक वस्तु को वो, ध्यान से सुनना, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि प्रत्येक वस्तु को वो 42 रुपए की दर से बेचता है। एक वस्तु को 42 के हिसाब से बेचता है। 12 वस्तुओं को कितने में बेचेगा? 42 इंटू 12, कितनी दर्जन थी? 20 दर्जन। अब हमें इनका क्या निकालना है? इनका मल्टीपल अगर जो आएगा उनका डिफरेंस निकालना है। इसमें से हम कट कर लेते हैं रेशियो इसका। देखो 20 से 20 कट हो गया, 12 एक 12 चौका 48 40, यानी हमारे पास रेशियो आ गया 40 और 42। कितने का अंतर है मेरे पास? 2 का। कितने पे? 40 पे इंटू 100। 0 से 0 गया, 2 से 2 गया ये, और यहाँ से इसको कट किया तो 5। कितने परसेंट का अंतर आ रहा है? 5%। यानी उसे जो प्रॉफिट हुआ है कितने परसेंट का हुआ है? 5% का। ओके भाई आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 कह रहा है कि एक गोले के आयतन से उस गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल को विभाजित किया जाता है। एक गोले के आयतन से उस गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल को विभाजित किया जाता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है उसका? वही अगर मैं उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करूं तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। आयतन से आयतन क्या होता है? 4/3 आर क्यूब। सिंपल सी बात। अगर मैं इसे कट करूं तो यहाँ पे तो आर बच रहा है, ये 3 ऊपर पहुंच जा रहा है, यानी 3r इक्वल टू कितना आ गया तुम्हारे पास? 2/3। आगे कि नहीं आ गया? हमें आर की वैल्यू निकालनी है, तो हमारे पास ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, यानी 9/2 इक्वल टू आर। आर की वैल्यू आ गई 4.5। बेसिक सवाल था, बिल्कुल कॉन्सेप्ट था। हमें क्या किया? हमने यहाँ पे लगाया हमारे पास टीएस है, यहाँ पे वॉल्यूम, इससे इसको डिवाइड किया, हमने सीधा कट कर दिया। वैल्यू हमने बाद में रखी, पाई से पाई कट हो गया, वैल्यू बाद में रखी, तो हमारे पास आर की वैल्यू आगे। ओके क्वेश्चन 12 कह रहा है एक कस्बे की आबादी में एक दशक में 1,85,000 से बढ़कर 2,77,500 हो गई। प्रतिवर्ष जनसंख्या की औसत वृद्धि कितनी होगी? भाई कितनी हो गई? 2,77,500। कितनी पहले? 1,85,000 इतनी थी। अगर मैं यहाँ पे डिफरेंस निकालूं 0.05, 7 में से 5 गया 2, और यहाँ पे आ गया तुम्हारे पास 17 में से 9, यानी 92,500। ठीक है। आगे उसने क्या बोला? इतना इंक्रीमेंट हुआ है, कितने पे हुआ है? 1,85,000 इंटू 100। 2 जीरो ये कट कर दो। ठीक है, इससे ये कट कर दो, तो जब हम इससे इसको कट 1 0 से 0 कट हो गया। जब हम इससे इसको कट करेंगे तो मेरे पास जाएगा 5 टाइम, 5 यानी 50% इंक्रीमेंट होगा। तो यहाँ पे भाई आगे तुम्हारे पास 4 ऑप्शन नहीं बन रहा है, क्या हो गया? इसमें कुछ मिसप्रिंट हो गया भाई। ये आपका आंसर आ रहा है 50%। ओके आगे बात करते हैं। आगे कह रहा है कि राजू एक कंप्यूटर पर 32 पेज टाइप करने के लिए 8 आवर लेता है। 32 पेज टाइप तो राजू एक है जो कंप्यूटर पे 32 पेज जो टाइप करता है वो 8 आवर में करता है। तो 1 आवर में कितना करता है? 4। ठीक है। अगला व्यक्ति जो है वो 44 पेज टाइप करता है 6 घंटे में। विनोद ये तो कौन करता है? राजू। ये कर रहा है विनोद। तो 1 घंटे में कितना करेगा? 44/6 यानी 22/3। अब वो ये कह रहा है दोनों मिलकर अगर टाइप करें तो 4 + 22/3 हमारे पास आ गया 12 + 22/3 2 4 2 3 34/3। यही तो आ गया 102 पेज के लिए बोल रहा है, तो 102 पेज को हम डिवाइड कर देंगे यहाँ पे 34 × 2 17 यहाँ पे 3 आ गया और 2 5 10 17 51 यानी 9 घंटे में 3 3 9 होता है। 9 घंटे में वो कवर अप कर देगा। ओके क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। देखो तो क्वेश्चन कह रहा है वो ये कह रहा है कि यदि जल कर में 20% की वृद्धि हो जाए और पानी की खपत में 20% कमी हो जाए तो कुल कितने % की कमी अथवा वृद्धि होगी? वो ये कह रहा है 20% की क्या हुई? वृद्धि हुई, 20% की कमी हुई। तो यहाँ पे सक्सेसर का यूज करेंगे। 20% वृद्धि हुई, 20% कमी हुई, +20 -20 इंटू 20। अब यहाँ पे जो आएगा प्लस माइनस की वजह से क्या आ जाएगा? -20 × 20/100। 2 जीरो कट हो गए और ये कट हो गया। तुम्हारे पास कितना आ गया? -4। तुम्हारे पास 4% की क्या हुई है? कमी हुई। ओके ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ABC का औसत वजन A + B + C का जो औसत वजन है वो 55 kg है।
कितना है 55 kg। 55 kg। ए और प्लस ए प्लस बी बी का यानी यहाँ पे 3 लोग हैं, 3 का वजन कितना है 55 kg, तो टोटल कितना होगा 3 5 15 165। ओके। ओके, अब वो कह रहा अब वो कह रहा है ए प्लस बी का औसत वजन कितना है 52 kg, यानी यहाँ पे 2 लोग हैं, 2 का औसत वजन 52 है, यानी 2 दूनी 4 2 पंचे 10, टोटल कितना होगा 104। बी बी प्लस सी यहाँ पे भी 2 लोग हैं, इनका औसत वजन कितना है 48, यानी 2 चौको 8 यानी 96। इन इन दोनों का जो प्लस होगा वो इसके प्लस के बराबर होना चाहिए था। भाई उसका बोल रहा है कि बी का वेट कितना होगा। अगर मैं ए प्लस बी और बी प्लस सी करूँ तो यहाँ पे 2 बी बी प्लस ए प्लस सी आ रहा है। और इनका वजन कितना आएगा देखो 6 4 10 9 10 200 आ रहा है कि नहीं आ रहा है कि नहीं यार। ए बी सी का वजन है 165 और 2 एक बी और मिल गया ना, तो ए बी सी प्लस एक बी, यहाँ पे 4 लोग हो गए। जब 4 लोगों का जो औसत वजन आया वो कितना आ गया 200 आ गया। और 3 का कितना था 165, इनका अंतर कितना आ रहा है भाई देखो, हमारे पास आ रहा है इनका अंतर 35, तो इनका आंसर कितना आ गया 35 आ गया, यानी बी का जो वजन आएगा वो कितना होगा 35। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 16 कह रहा है सिंपलीफिकेशन का क्वेश्चन है, बिल्कुल लीजिए। 25 माइनस 6 से डिवाइड किया 8 आ जाएगा प्लस 12 इंटू 2 12 दूनी 24, 25 माइनस 8 प्लस 24। अब इन दोनों को प्लस कर देना, 5 4 9 2 दूनी 4 माइनस 8, यानी हमारे पास 41 आंसर बन गया। सिंपल सा क्वेश्चन था। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन 8 तो जो अगला क्वेश्चन कह रहा है वो ये कह रहा है कि ए की आय का 5%, ए की आय का 5% बराबर है बी की आय के 15% के बराबर। ए की आय का 5% जो बराबर है वो बी की आय के 15% के बराबर है। अब यहाँ पे बोला हुआ है अगला क्वेश्चन कि बी की आय का 10% बराबर है सी की आय के 20% के बराबर। और यहाँ पे सी की आय दे रखी है कितनी 4000। तो यहाँ पे देख लो ए प्लस बी का रेशियो निकाल लो, बी प्लस सी का रेशियो निकाल लो। कैसे निकालेंगे, परसेंट से परसेंट गया, 5 से कट किया कितना गया 3, ए रेशियो बी तुम्हारे पास आ गया 3 रेशियो 1। यहाँ पे देखो 10 से 10 ये गया और यहाँ पे आ गया तुम्हारे पास 1 रेशियो 2, यानी हमारे पास बी रेशियो सी आ गया 2 रेशियो 1, ए रेशियो बी है तुम्हारे पास 3 रेशियो 1। ओके, अब यहाँ पे देखो बी और बी सेम है, क्या बी और बी सेम है? नहीं, इधर सेम कर दो, कितना आ गया 2 रेशियो 1 और 6 रेशियो। ठीक है, बी और बी सेम हो गया। अब उसने ये कहा कि सी की आय जो है, सी की आय वो कितनी है 4000, यानी 1 की वैल्यू तुम्हारे पास कितनी है भाई 4000। 1 की वैल्यू कितनी है 4000। कुल आय कितनी होगी, कुल आय कितनी होगी? अगर मैं देखूं 6 7 8 9, हमारे पास 9 है और 1 की आय 4 है, तो 9 की हमें पूछी गई है, तो 9 इंटू 4 हमारे पास कितना आ गया 36,000 आय होगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या रहा है? क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है, ये ग्राफ का क्वेश्चन है, बोल रहा है 2019 में पिछले वर्ष की तुलना में जौ का उत्पादन प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी। जौ का उत्पादन हमें देखना है, जौ का उत्पादन कितने परसेंट वृद्धि हुई है। ठीक है, अगर मैं जौ के उत्पादन की बात करूं कितने परसेंट 2019 में पिछले वर्ष की तुलना में जौ के उत्पादन में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है 2019 में पिछले वर्ष की। देखो यहाँ पे अगर 380 दिख रहा है हमें और यहाँ पे 320 2019 का ये 18 का ये जौ का। तो यहाँ पे जो वृद्धि हुई है वो 60 की वृद्धि हुई है, कितने पे 320 पे इंटू 100 करना था। ठीक है, 4 से कट करो, 4 8 32 और 25 2 दूनी 6 2 चौको 8 25 75 50 और जब इसे कट किया 4 1 4 3 4 8 32 18.75 आ रहा है। इसका सही आंसर आ गया सी। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है 2016 से 2020 की अवधि के दौरान कुल उत्पादन का प्रतिशत गेहूं का उत्पादन क्या होगा, एक्स का मान लगभग कुल उत्पादन। अगर मैं इस सबका सम करूं, ये जो पूरा ग्राफ दिख रहा है ना, ये वाला पूरा ग्राफ, ये वाला जो पूरा ग्राफ दिख रहा है ना, तो ये वाला जो पूरा ग्राफ है भाई, इस ग्राफ को अगर मैं सम करूं तो टोटल जो सम आएगा वो तुम्हारे पास आएगा 9900। ठीक है, उसने ये कहा 2020 में। 2020 की अगर मैं बात करूं अवधि के गेहूं की, मेरे पास कितना आ रहा है, हमें देखना है 3700 के लमसम में आ रहा है। कितना आ रहा है 3700, कितना आ रहा है 3700, इतना आ गया। अब वो ये कह रहा है कि कितने परसेंट की वृद्धि हुई, कुछ नहीं है 3700 अपॉन 9900 कर दो इंटू 100, 2 जीरो ये कट हो गए। जब इससे हम इसे डिवाइड करेंगे तो मेरे पास अप्रॉक्स में आंसर जो आएगा 37.4 आ जाएगा, यानी 37.377 कुछ आ रहा है, तो 37.4 बन जाना है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 2020 में उत्पादन में वृद्धि पिछले वर्ष की तुलना में किसके अधिकतम थी? 2020 में उत्पादन में वृद्धि पिछले वर्ष की तुलना में किस में अधिक थी? तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे 720, यहाँ पे 820 परसेंट में पूछा उसने। पहली बात तो ये देखो यहाँ पे 100 है, 720 करोगे इंटू 100, ये तो से जीरो हो गया। और यहाँ पे 2 से कट करो 36, यहाँ पे यहाँ पे आ गया 50, 25, 16, 4 चौको 16, 25, 625 अपॉन 4 कितना आ गया? 4 एकन 4 और 2। तो इसका जो राइट आंसर आ रहा है अप्रोक्स वो चावल बता रहा है कि चावल में सबसे अधिकतम हुई है, 40% की वृद्धि हुई। ओके तो आज का सेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और अपने प्रवाह जंगी एग्जाम को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपको पढ़ी क्लास मिलने वाली है, तो ज्वाइन नाउ। जय